दोस्तों फाइनली एसबीआई क्लर्क प्री का एग्जाम डेट जो है वो आउट हो गया है। मैं आपसे कह ही रहा था कि 20 तारीख को जो है वो एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे और 20 तारीख से ही एग्जाम आपके स्टार्ट हैं। 20, 21 और 27 तारीख, अब ये 3 दिनों में आपके एग्जाम्स हैं। आपको कुछ बातें जाननी चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ना केवल देखिए तैयारी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है आपके सिलेक्शन में, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपका सपना है इस बार एसबीआई क्लर्क क्लियर करने का। सबसे पहले सारे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स बल्कि रीजनिंग के रिगार्डिंग प्री टू मेंस हायर लेवल तक का कंटेंट जो है वो मिलता है। और आज शाम को 7 बजे मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हाई लेवल पैटर्न का पेपर करवाने वाला हूं जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेक श्योर करें इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। ठीक है भाई, सबसे पहले समझिए इस चीज को। आपका एग्जाम होगा 20 तारीख में, 21 तारीख में और 27 तारीख में। इन 3 अगर डेट में एग्जाम होगा तो क्या ये आपके पक्ष में है या विपक्ष में है? देखिए जनरली अगर एग्जाम एक से ज्यादा दिनों में होता है या सिंपली हम कहें एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है, जो कि जनरली प्री का एग्जाम तो होता ही है। 12 शिफ्ट जनरली हमें दिख रही है, वैसे हमें लगता है कि शायद आखिरी दिन हो सकता है शिफ्ट चारों ना हो भी सकती है, बट हो सकता है 1-2 शिफ्ट कम हो जाए। बट अगर मैं इन जनरल 12 शिफ्ट मानूंगा, सारे पेपर एक जैसे नहीं होंगे। कुछ पेपर आपको आसान मिलेंगे, कुछ पेपर आपको लेवल अप मिलेंगे। ठीक है, और जब लेवल अप पेपर मिलता है तो होता क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है पहले आप ये समझिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में जैसे मान लीजिए अगर पर्टिकुलर आपका शिफ्ट है, वो शिफ्ट में लेट सपोज एवरेज बच्चों के जो अटेम्प्ट्स हैं लेट सपोज 80 हो रहे हैं, कि हाँ भाई 100 में से मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि हाँ यार 75-80 तो हम अटेम्प्ट करके आ ही जा रहे हैं। और मान लीजिए कोई ऐसी शिफ्ट है जिसमें एवरेज बच्चों के अटेम्प्ट 65 हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं, 65 हो रहे हैं, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि यार मेरा 65 ही हुआ है, अगले उस शिफ्ट में बच्चे का जो है वो 80 हुआ है, उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एक ऐसा कॉमन नंबर लाया जाता है जिससे दोनों शिफ्ट के बच्चों को राहत मिले, ताकि दोनों शिफ्ट जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो जाए। अब आप अगर इसको बहुत अच्छे समझेंगे, लास्ट ईयर के मैं अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं आपको जो है वो सिंपली कट ऑफ के नंबर से, जरा इस कट ऑफ का नंबर देखिए। ऐसा नहीं था कि लास्ट का पेपर, लास्ट शिफ्ट का पेपर बहुत मॉडरेट आया था, एक आध शिफ्ट लेवल अप गए थे, एक आध 2 शिफ्ट, बाकी मैक्सिमम जो पैटर्न था इजी टू मॉडरेट ही गया था, जिसमें इजी पैटर्न को मैं प्रायोरिटी थोड़ा ज्यादा दूंगा। और ये मैं इसलिए आपको तथ्य के साथ बता पाऊंगा। ये देखिए, ये 1 तारीख का पेपर था जिसमें आप बच्चों के अटेम्प्ट्स देखिए। बच्चों के अटेम्प्ट्स यहां पे रीजनिंग के अंदर 35 में से 27 से 29 गए, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 23 से 26 लास्ट कब गया था, शिफ्ट 1 1 मार्च में। और इंग्लिश का जो बच्चों का अटेम्प्ट गया था, एवरेज एवरेज मतलब 100 बच्चे हैं, 70-80 ऐसे बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट जो है वो 22-25 के बीच में। जब मैं 70-80 बोलता हूं तो ये इनका एवरेज नंबर है, हो सकता है 30/30 भी इनने किया हो, 30/29 भी इनने किया हो। तो जो एक ओवरऑल नंबर मैक्सिमम जा रहा था उस शिफ्ट में क्या कहते हैं सेफ अटेम्प्ट का, वो गया था लगभग 80 करीब। अब मैंने एक आपको शिफ्ट दिखा दिया जिसमें अटेम्प्ट मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 80 करीब गया। अब आप एक्चुअल कट ऑफ देखिए। एक्चुअल कट ऑफ के नंबर में आपको यह पता चलेगा कि एक आध 2 शिफ्ट ना कहिए, कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। कर्नाटका में एक वैकेंसी फैक्टर था, वैकेंसी फैक्टर था, इस कारण से ये कट ऑफ के नंबर हमने हायर देखे। बाकी आप देखें नॉर्मली 60, 59, 64, 64, ये तो ठीक है, 42 काफी कम हो गया। इसके बाद यहाँ पे 60, देन 68, 68 एक मैं हायर नंबर कहूंगा, देन मैं 65, 64, 68, देन यहाँ पे 66। लगभग आप देखें तो 65 से 70 के बीच में हमने कट ऑफ के नंबर देखे, जो कि प्री के हिसाब से ठीक है। आप प्री के हिसाब से इससे कम नहीं कर सकते हैं कि भाई आप 50-52, फिर यार पीओ क्लर्क में क्या डिफरेंस रह गया भाई। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली हम लोग पीओ लेवल के अंदर जो है वो देखते हैं कि भाई 52 कट ऑफ, 55 कट ऑफ, 56 कट ऑफ जाता है। अब जैसे इस बार एसबीआई पीओ को आप देखिए, वैकेंसीज कम है इसलिए कट ऑफ के नंबर तो हायर होंगे। अब जब वैकेंसी ही कम है भाई, 10 ही वैकेंसी है, फॉर्म 1 लाख भर लिए गए हैं, तो आप थोड़ी उम्मीद करेंगे कि कट ऑफ वहां पे 30 जाएगा, 40 जाएगा। वहां तो वो भले पीओ प्री है, क्या पता 60 चला जाए, 70 चला जाए, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो जहां वैकेंसी इंपैक्ट कर रही है उसको साइड कर दीजिए। बट इन जनरल अगर आप क्लैरिकल
मैथमेटिकल लेवल को देखें तो 60 से 70 नंबर का एक जो है वो मार्जिन आपको लेके चलना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लेट सपोज आपकी शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा हार्ड आ गई, क्योंकि टोटल 12 शिफ्ट है। सभी शिफ्ट को आप ओवरऑल इजी नहीं कह सकते हैं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक आध शिफ्ट का लेवल अप कंटेंट होगा तभी ओवरऑल की प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन पे जाएगी। अब पॉइंट ये है कि क्या वो आपकी शिफ्ट होगी जो आसान होगी, या वो आपकी शिफ्ट होगी वो मॉडरेट होगी। भाई आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस एक चीज फॉलो कर लीजिए अगले 15 दिन, जो आपके लिए बिल्कुल रामबाण जो है वो तरीका है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और वो ये है कि आपको ना इस कॉलम को फोकस करना है। भाई इससे पहले ये वाले कॉलम को फोकस कर लीजिए। ये वाला कॉलम क्या है? अगले 14 दिन अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की बेहतरी के लिए एक काम जरूर करना, डेली एक मॉक देना, मॉक को एनालिसिस करना, उसमें वीक एरियाज पे काम करना, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जैसे इंप्रूवमेंट दिखे वापस मॉक देना। इतना जरूर कर लेना भाई, ये अगर तुम कर लोगे तुम मुझे थैंक यू बोलोगे आफ्टर एग्जाम कि हाँ सर ये मुझे बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया, इसका बेनिफिट मुझे बहुत मिला मेरी प्रिपरेशन में। क्या करना है आपको? आपको मॉक देने से काम बन जाता, हर कोई आज बैंकर बनता। आपको एनालिसिस करना है, आपको रिव्यू करना है, वीक एरियाज पे काम करना है, आपको प्रैक्टिस करना है वीक एरियाज के, फिर आपको अपनी जो है क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट देखनी है, और वापस आपको मॉक देना है। मॉक देते टाइम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम ध्यान रखना है, और वो कॉलम है आपका एक्यूरेसी का कॉलम, और वो कॉलम है आपका परसेंटाइल का कॉलम। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है जरा हमें बता दीजिए। देखिए आप लोग हमेशा मॉक देने के बाद केवल अपने नंबर को देखते हैं। नंबर देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर देखना गलत है, क्योंकि आप ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि जो आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं क्या वो सही है, जो 20 मिनट में जिस तरीके से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या 20 मिनट की स्ट्रेटजी आपकी सही है, वो आपको बताता है एक्यूरेसी और परसेंटाइल का कॉलम। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका परसेंटाइल 90 के ऊपर है तो ध्यान रखिएगा ऑलवेज आपको क्या करना है। अब आप ये माने कि अगर आपका जो नंबर है परसेंटाइल 90 के ऊपर है, मतलब एक सही आप जोन में है, सेफ जोन में आप चल रहे हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें और बेहतर करें, चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। कोशिश करें कि 90-85 के तो ऊपर ही हो। अगर आपका परसेंटाइल का मतलब परसेंटाइल का कॉलम 90-70 के बीच में है, स्पेशली मैं यहां टारगेट करूंगा 80 से कम है, 80 से अगर कम है तो आपकी परफॉर्मेंस को एवरेज माना जाएगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस में काम करना होगा, आपको जो है वो मॉक टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा देने होंगे। अपने टीचर से आप सलाह लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीजें और बेहतर हो जाएं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपके नंबर 70 से कम है तो भाई आपकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो बेहतर हो जाए, ठीक है। तो ये 3 कॉलम आपको जरूर फोकस करना है अगले 14 दिन। डेली मुझे एक मॉक देना है, क्लियर हो गया। उस मॉक को देने के बाद एनालिसिस करना है, मुझे उसमें अपनी गलतियों को देखना है, गलतियों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वापस मैं जब इंप्रूवमेंट पे आऊंगा वापस मैं मॉक दूंगा, ये कॉलम मुझे रिपीट करना है। और दूसरा, मुझे अपने एक्यूरेसी और परसेंटाइल के कॉलम को एटलीस्ट मुझे 85 जरूर मेंटेन करना है, चाहे कुछ हो जाए। 85 के तो ये ऊपर ही जाना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। समझ में आई बात? सारे बच्चे एक बार मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में प्रॉपर आप लोग मेंशन करेंगे कि आप लोगों का जो रिसेंट मॉक था उसके टोटल स्कोर जो है वो कितने बने हैं, उसमें मैथ का स्कोर क्या है, रीजनिंग का स्कोर क्या है, इंग्लिश का स्कोर क्या है, और उस पर्टिकुलर मॉक में आपका परसेंटाइल जो है वो क्या रहा है, इसको भी आप लोग जरूर बताइएगा। अगले 14 दिन इंपॉर्टेंट चीज क्या फोकस करनी है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका टाइम टेबल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए अगले 14 दिन। पजल आपके लिए गेम चेंजर होता है, पजल से कोई समझौता नहीं। सारे बच्चे मेक श्योर करें जो इस चैनल को देख रहे हैं, सभी के सभी लोग एक बार चैनल को आप सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं अगले 15 दिन नॉन स्टॉप जो है वो पजल के और कंप्लीट मिसलेनियस रीजनिंग के सेशन लेने वाला हूं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप अप कर देगा। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस इस चैनल पे होनी चाहिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सेक्शनल टॉपिक मॉक। आप जो भी मॉक दे रहे हैं, कोई भी मॉक आप दे रहे होंगे, उसमें सेक्शनल टॉपिक मॉक का कॉलम जरूर दिया होगा। कोशिश करें डेली एक दो सेक्शनल मॉक लगा के
14 दिन में एटलीस्ट 30 से 32 सेक्शनल मॉक आप टॉपिक वाइज तो दे ही डालें, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि आपको मिसलेनियस पैटर्न से आप स्टार्ट करें। जैसे अगर आप रीजनिंग देख रहे हैं, रीजनिंग अगर आप देख रहे हैं तो पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग ये करें। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, पजल पे जाएंगे। हमेशा ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखिएगा कि इजी टॉपिक को हमें पेपर में पहले करना है। देन एक मॉक टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड मैथ्स को आप सारे बच्चों को फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ना केवल आपके प्री में काम आएगा, कैलकुलेशन आपके मेंस में भी काम आएगा, जो आपकी काफी जो है वो हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर करेंगे सारे बच्चे मुझे अभी के अभी टोटल स्कोर आपका जो अभी लास्ट मॉक दिया है उसमें कितना बना है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का नंबर क्या है, और उस पर्टिकुलर मॉक का परसेंटाइल कितना है, ये आप सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉपर जो है वो कमेंट करिएगा। और कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग के अंदर या बैंकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। मैंने अपने सारे के सारे बड़े बैचेस रीजनिंग के बहुत अफोर्डेबल प्राइस में केवल मैं 499 में प्रोवाइड कर रहा हूं। वो सारे बच्चे जो बिल्कुल रीजनिंग को स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, देखिए मेरे बड़े बैचेस, नीव का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज बैच, जुनून एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच, उड़ान आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस बैच, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस बैच, ये सारे बड़े बैचेस मैं आपको केवल और केवल 499 में प्रोवाइड कर रहा हूं। बहुत डिसेंट प्राइसिंग मैंने रखी है, ताकि हर वो स्टूडेंट जो शायद एक अच्छे कंटेंट से प्रैक्टिस करना चाहता है लेकिन बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, जहां पे आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस एक सिंगल वे में जो है वो प्रॉपर यहां पे हो जाएगी। इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको यहां से भी अवेल कर सकते हैं, या फिर अभी जो आप इस चैनल पे हैं, ये मेरा चैनल हो गया अर्पित सर रीजनिंग, इस पे जैसे ही आप जाएंगे कोई भी वीडियो सेक्शन में जाइए, जैसे लाइव सेक्शन में अगर आप जाएंगे, ये मैंने आज ही एसबीआई क्लर्क के ऊपर पजल की क्लास ली है, इसको सारे बच्चे जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैंने अटैच कर दी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये रीजनिंग नायक का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपको 499 में कंप्लीट बैच जो है वो मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड का ऑफर है और बहुत डिसेंट प्राइसिंग मैंने रखी है, ताकि हर वो बच्चा जो प्रिपरेशन करना चाहता है अच्छे तरीके से, वो इसको प्रॉपर अवेल कर पाए। इसको जरूर अवेल कर लीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।